वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। दोस्तों, आज हम बात करेंगे संत रविदास जी के जीवन, उनके विचारों और सिख धर्म में उनकी शिक्षाओं की अहमियत पर। साथ ही हम जानेंगे कि कैसे गुरु ग्रंथ साहिब जी ने सभी जातियों और धर्मों को समान अधिकार दिया और भक्ति के लिए स्वतंत्रता प्रदान की। अगर आप हमारे चैनल जैप टप सेवा पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। 1. उस दौर की जाति व्यवस्था और कठिनाइयां। भारत में उस समय जाति व्यवस्था बहुत सख्त थी। समाज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में बंटा हुआ था। ऊंची जातियां निचली जातियों को मानवीय अधिकार देने तक को तैयार नहीं थी। नीची जातियों को मंदिरों में जाने नहीं दिया जाता था। उनके कुएं और तालाब अलग होते थे। उनका सम्मानजनक कार्यों में हिस्सा लेना असंभव था। उन्हें शिक्षा और आध्यात्म से भी दूर रखा जाता था। लेकिन ऐसे कठिन समय में भी संत रविदास जी ने समाज के इन भेदभावों को चुनौती दी। 2. संत रविदास जी का समभाव और एकता का संदेश। संत रविदास जी ने जात पात को निराधार बताया और यह सिखाया कि ईश्वर के लिए कोई ऊंच नीच नहीं होती। उनकी वाणी बताती है कि ईश्वर तक पहुंचने के लिए मन की पवित्रता ही जरूरी है, ना कि जन्म। उनकी एक प्रसिद्ध वाणी, ऐसा चाहूं राज मैं, जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब संबसै, रविदास रहे प्रसन्न। इसमें वे एक ऐसे समाज की कल्पना करते हैं जहां कोई ऊंच नीच नहीं है और सभी समान हैं। 3. संत रविदास जी का सभी धर्मों के प्रति सम्मान। संत रविदास जी ने कभी भी हिंदू या मुस्लिम के नाम पर नफरत नहीं फैलाई। उनके लिए धर्म केवल प्रेम और भक्ति का मार्ग था। उन्होंने कहा कि भगवान न किसी मस्जिद में बंद हैं, न मंदिर में। हर व्यक्ति, चाहे वह किसी भी जाति या धर्म से हो, ईश्वर का सच्चा भक्त हो सकता है। उन्होंने दिखाया कि सच्ची भक्ति जाति, धर्म या रीति रिवाज से परे होती है। 4. गुरु ग्रंथ साहिब जी में संत रविदास जी की बाणी। गुरु ग्रंथ साहिब जी में संत रविदास जी की 40 से अधिक बाणियां दर्ज हैं। यह दिखाता है कि सिख धर्म ने जातिवाद को कभी स्वीकार नहीं किया और सभी भक्तों को समान स्थान दिया। गुरु ग्रंथ साहिब जी में सिर्फ गुरु नानक देव जी ही नहीं, बल्कि अन्य संतों की बाणियां भी शामिल हैं, जैसे संत कबीर जी, जिन्होंने मूर्ति पूजा और बाह्य आडंबर का विरोध किया। भक्त सधना जी, एक मुस्लिम संत जिनकी भक्ति अद्भुत थी। जयदेव जी, हिंदू भक्त जिनकी रचनाएं भी गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल हैं। 5. गुरु ग्रंथ साहिब जी और ध्यान की स्वतंत्रता। गुरु ग्रंथ साहिब जी में कहा गया है कि हर इंसान को अपने ईश्वर की भक्ति करने की पूरी स्वतंत्रता है, चाहे वह किसी भी जाति या धर्म से हो। गुरु अर्जुन देव जी ने कहा, कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, कोई सेवे गुसैया, कोई अल्लाह है। इसका अर्थ है कि सभी एक ही परमात्मा की आराधना कर रहे हैं, बस नाम अलग अलग हैं। संत रविदास और सिख धर्म का संदेश। सिख धर्म सभी जातियों और धर्मों को समान मानता है। गुरु ग्रंथ साहिब जी में संत रविदास सहित कई संतों की बाणियां हैं जो जातिवाद का विरोध करती हैं। सिख धर्म में हर व्यक्ति को ध्यान और भक्ति करने की स्वतंत्रता है। ईश्वर न हिंदू है, न मुस्लिम, वह केवल प्रेम का सागर है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल जैप टप सेवा को सब्सक्राइब करें। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।